हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद श्रवण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज का मॉडल पेपर जो है उसको हल करेंगे। आज ये हम लोगों का पहला मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर नंबर 1। दोस्तों, सोशल साइंस से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और जितने भी चैप्टर्स जो है सिलेबस में दिया गया है उसमें से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को छांट करके मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, अकोरवाट का मंदिर कहाँ है? अकोरवाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अकोरवाट का मंदिर जो है अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका सही उत्तर है आपका कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते थे वो कहे जाते थे, मतलब किस नाम से उसको बोले जाते थे? तो इसका सही उत्तर है कोलोन। हिंद चीन में जो है जो फ्रांसीसी बस जाते थे उसको जो है कोलोन के नाम से जाने जाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम जो है फान बोई चाओ ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में जो वियतनाम व फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था वह समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही उत्तर है रसेल ने जो है अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहां के राष्ट्रपति निक्सन थे। इसका सही उत्तर है निक्सन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही उत्तर है क्रांतिकारी धार्मिक, यानी धार्मिक क्रांतिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का जो है एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वियतनाम का एकीकरण जो है 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जॉन गुएन आई जो है अनामी दल के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, DNVN
फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो दी एन वी एन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस जो है दी एन वी एन फू के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन, इसका नाम था, संगठन का नाम दुई तान हुई के नेता जो है कौन थे? तो फान बोई चाओ जो है, फान बोई चाओ जो है दुई तान हुई के नेता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान जो है हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया, यानी पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? इसका सही उत्तर है मलक्का। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र जो है मलक्का में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? इसका सही उत्तर है निक्सन। निक्सन के समय में, जब निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, तब वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहरीला रसायन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका ने रबर के बागान में जहरीला रसायन का छिड़काव किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है 1863 ईस्वी में बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानूक की जो है ये लाल खमेर सेना सिहानूक की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिहानूक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए जो है वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की जो है ये पार्टी थी। नियो लियो हक्सन जो है पाथेट लाओ की पार्टी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27।
वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? तो जॉन गुयेन आई ने जो है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गुयेन आई ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1975 ईस्वी में जो है संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? इसका सही उत्तर है हु इन फूसो। हु इन फूसो जो है हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट जो है किसके विरुद्ध हुआ? तो ईसाइयत के विरुद्ध जो है स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? पहली बार जो है अमेरिका ने किस राष्ट्रपति के शासनकाल में वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका जो है कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका जो है वियतनाम युद्ध में भाग लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1907 ईस्वी में। वियतनाम में जो है तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हनोई समझौता। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो 1946 में जो समझौता हुआ था वह समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? यहाँ पे 4 देश दिया गया है। इसमें से हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है हिंद चीन देश में से नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है हुई। तो इसका सही उत्तर है हो ची मिन ने। स्थापना जो है हो ची मिन ने किया था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है हो ची मिन ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इंडो चाइना यानी हिंद चीन। इंडो चाइना को हिंद चीन या इंडो चाइना, हिंद चीन या इंडो चाइना। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? अपने उपनिवेश के रूप में किस देश ने जो है विकसित किया? इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी ने। फ्रांसीसी में जो है इंडो चाइना को जो है अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पुर्तगाली। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लियोंग चियाओ कौन थे? लियोंग चियाओ कौन थे? तो लियोंग चियाओ चीनी सुधारक थे। ऑप्शन नंबर डी ए इसका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए चीनी सुधारक। लियांग चियाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40।
प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? वियतनाम में जो है प्राचीन काल में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका सही उत्तर है चीनी सभ्यता संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या डी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है 1887, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो है सोशल स्टडी का जो मॉडल पेपर है ये तैयार किया था मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है सबको जो है याद कर लेना और अपने कॉपी में नोट भी कर लेना है, ताकि इसको दोबारा देखने का एक बार मौका मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।